नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ऐसे ही कुछ पैगाम एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बाग़ जना से जो है वो दिया है और एमक्यूएम ने तारीख़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। 17 सीट्स जो हैं वो 2024 के आम इंतखाबात में एमक्यूएम ने हासिल की है और उसके बाद 8 साल बाद एमक्यूएम ने बाग़ जना में जो है वो एक यौम तशक्कुर का प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो बहुत सारी बातें की हैं। उनके कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन में करने से इज्तनाब किया। और बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन का नाम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी नहीं लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी जो है वो इस तरीके से खुल के जो है वो बानी मुत्तहदा पे बात नहीं करते, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा अब बाग़ जना में खड़े होके कि मैं जब आज आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या वहाँ जाके तकरीर करूँ, और यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मैं आज बानी मुत्तहदा को जो है वो माफ़ करता हूँ। और यहाँ से अब एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है वो मोहब्बतों का पैगाम जाएगा और जो चीज़ें पहले हुआ करती थी कि जैसे बानी मुत्तहदा कोई बयान देते थे फिर इसी प्लेटफॉर्म से हमें जो है उनको कवर अप करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं। और यही कुछ एमक्यूएम के कन्वीनियर का कहना था कि अब कोई असले की सियासत एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से नहीं होगी। जो इंतहा पसंदी की तरफ जाती हो एमक्यूएम उसका मुज़ाहिरा नहीं करेगी और एमक्यूएम जो है वो अब एक साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स करेगी। तो गोया के कन्वीनियर साहब ने भी और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर साहब ने भी इन चीज़ों को इंडोर्स भी किया कि एमक्यूएम ऐसी सियासत पहले किया करती थी और उसका पूरा सारा इल्ज़ाम जो है वो बानी मुत्तहदा पे लगा दिया। और उसके अलावा मुत्तहदा के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो अल्लाह के हुजूर जो है वो माफ़ी मांगे और अपनी आखिरत जो है वो अच्छी करें। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरत अच्छी करें और अगर उनको लीडरी का इतना ही शौक़ है तो अब जो है वो जन्नत में हमारे लीडर बन जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उनका कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि अब अल्ताफ़ हुसैन की सियासत जो है वो तकरीबन इस इलेक्शन के बाद तो तकरीबन जो है वो पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गई है और अब अल्ताफ़ हुसैन का नो मोर चांस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स अभी तक के मुताबिक। बहुत कुर्बानियाँ एमक्यूएम ने दी, उनके मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी पार्टी कुर्बान की। और ये मैसेज जो है अगर आप इसको बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें तो ये मैसेज जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी दिया है और जो वर्कर है उसको भी दिया है, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है ना कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कुछ ऐसे तो नहीं है कि वो कोई खलाई मखलूक हो या कोई उनका गेटअप चेंज हो, वो एक ही लोग हैं। वो सपोर्ट एमक्यूएम पाकिस्तान की भी करते हैं, एमक्यूएम लंदन की भी करते हैं और वो इसलिए कि चलो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ग्राउंड में है, अगर हम खुल के एमक्यूएम लंदन की सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे साथ मामला दूसरे हो सकते हैं। तो उनको उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि देखो भाई अब पाकिस्तान में आप रहते हैं और पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ एक ही एमक्यूएम है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान है और एमक्यूएम पाकिस्तान में अब आपको दिल से भी आना होगा। अगर आप अब तक जो है वो लंदन के साथ थे तो आज आपको इस फतह के बाद जो है वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अब जो है वो बस एमक्यूएम पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर कंप्लीट बंद हो गया है और अब जो अगला मरहला है वो जो बात है वो है डिलीवरी की। अब एमक्यूएम पाकिस्तान को चलो इलेक्शन तो जैसे तैसे जीत गई, अब इल्ज़ामात बहुत सारे एमक्यूएम पे लग रहे हैं कि भाई ये धांधली से जीत गई हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी मीम्स बन रही हैं कि यार इतने उम्मीदवार नहीं थे जितने इनके कामयाब कर दिए गए। एक तो बड़ी एक मज़ाहिया खेज़ किसी ने पोस्ट लगाई कि NA 251 से भी जो है वो एमक्यूएम को उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया, बाद में उनको बताया कि भाई ये तो बलूचिस्तान की नशिस्त थी। तो ऐसी लोग तो खैर बातें करते हैं। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में होने वाले हर इंतखाबात में जो है वो कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगियाँ भी होती हैं। हारने वाला जो है वो इल्ज़ाम लगाता है, जब जीत रहे होते हैं तो वो इल्ज़ाम जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल शफ़ाफ़ इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं और लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो धांधली करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो तो अब उनका चेंज हुआ है और वो मज़हब की
तरफ भी उनका बहुत झुकाव है। तो अल्लाह को हाजिर नादिर जान के जब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को दावत दे फ़िक्र दे सकते हैं तो वो ख़ुद भी अल्लाह के करीब होंगे। और वो ऐसी किसी सूरत हाल में एटलीस्ट फ़ारूक सत्तार साहब का नहीं पता, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नहीं पता, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उनका जो पैगाम एक बड़ा अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब का आया है कि भाई अब कराची वाले जो हैं वो चैन की नींद सोएंगे, आपके नुमाइंदे जो हैं वो आपके लिए जागेंगे, काम करेंगे। तो एमक्यूएम में जो अब एक एक्टिवनेस भी नज़र आई है, लोग भी जो है वो जिना ग्राउंड की तरफ पहुँचे हैं। और जैसे पहले होता था, अब उसको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर दौर जो है वो चेंज होता रहता है। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो बाद में नहीं होगा। तो अब जो रियलिटी है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए वो यकीनन डिलीवरी होगा। और अगर एमक्यूएम को इस बार तो चलो जैसे तैसे इलेक्शन जीत गई, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में सोचें तो आगे बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, उसके बाद दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे, या अवामी जिस हद तक गैर मकबूल एमक्यूएम है लेकिन उसके बावजूद वो सीट्स जीती है, तो उसमें डिलीवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। और 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। सूबाई हुकूमत यकीन पीपल्स पार्टी की होगी। एक जो पहले चीज़ें कही जा रही थी कि यार कोई ऐसा अलाइंस होगा अरबाब गुलाम रहीम टाइप का कि जो GDA, नून लीग और काफ लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सिंध की जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। वज़ारत आला चलो नून लीग को मिल जाए, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर एमक्यूएम का होगा, जो डिलीवर करेगा, जो कमांड संभालेगा, वो एमक्यूएम का होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है वो होती नज़र नहीं आ रही। वफाक में तो शायद एमक्यूएम जो है वो नून लीग के साथ जाए, 2 से 3 मिनिस्ट्रीज़ ले ले, लेकिन वफाक और सूबा दो अलग अलग चीज़ें। और कराची को तरक्की देने के लिए सूबे में जो है वो पावर होना चाहिए। तो अब पावर कॉरिडोर में जो है वो बातें शुरू हो गई होंगी। पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं से जो है वो सपोर्ट तो हासिल होगी जब भी उनकी 82-83 सीट्स जो है वो सिंध में आई हैं। और अगर डिलीवरी की बेस पे होती तो यकीन पीपल्स पार्टी की भी नहीं आती। लेकिन कोई ना कोई अलायंस ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी सेटिंग होगी जिससे जो है वो मुत्तहिदा को एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो कराची में पावर मिले। और उसके बाद जो उनके लिए सेकंड हर्डल होगा वो डिलीवरी होगा। तो कराची की सियासत जो है, पीपल्स पार्टी की भी यही कोशिश है। डॉक्टर आसिम के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम किया। एमक्यूएम के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हुए इलेक्शन से पहले, और कुछ अभी भी बड़े बड़े नामों का जो है वो इंडिकेशन आ रही है कि ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि मुत्तहिदा जो है यहाँ पे काम कर दे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ही गैर मकबूल और हो जाए। तो लेकिन फिर पीपल्स पार्टी लार्जर पिक्चर में ये भी नहीं चाहेगी कि अगर हम मुत्तहिदा को यहाँ काम करने का ऑप्शन नहीं देते, या उनको डिस्टेंस नहीं देते, या उनको फंड्स नहीं देते, तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से PTI जीत के नहीं जीत पा रही, तो ऐसा ना हो कि सिंध भी हमारे हाथ से चला जाए। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो अब जो है वो कराची में चलें, एक तरह से अच्छा भी हो गया कि एमक्यूएम के पास पावर आ गई। अब कराची के लोगों के जो है वो मसाइल हल हो, और इस पे डिबेट बाद में करेंगे कि एमक्यूएम जो है वो धांधली से जीती और पता नहीं कैसे जीती। ये तो एमक्यूएम को भी नहीं पता कैसे जीती, लेकिन रियलिटी ये है कि एमक्यूएम जीत गई है। और एमक्यूएम ने यौम तशक्कुर मनाया, 8 साल बाद बाग़ जना में मनाया। और चलें जी, बड़ा अच्छा हुआ कि बाग़ जना एमक्यूएम पहुँच गई। अब देखते हैं 9-0 और जो खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल है वो एमक्यूएम को मिलता है नहीं मिलता। और एमक्यूएम बड़े मैंडेट के साथ बाग़ जना में गई है, और इससे पहले जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो पाबंदी लगा रखी थी कि क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब और पूरी एमक्यूएम जो है वो पूरा सेटअप वहीं से चलता था, तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो वहाँ पे ना हो जाए। तो लेकिन अब जब एमक्यूएम गई है वो हैवी मैंडेट के साथ गई है, 17 सीटों से भाई कौन अड़ेगा। और अब हल्के हल्के जो मामलात हैं वो एमक्यूएम शहर के अपने हाथ में लेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में तो बड़ी खुश है, कराची में पीपल्स पार्टी भी सोचेगी यार हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। एक और चीज़ एमक्यूएम को देखनी होगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब को देखनी होगी कि कराची में अब दोबारा अगर कोई ऐसे शरपसंद अनासर एमक्यूएम के लिबादा उड़ के शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश करें और पार्टी को ख़राब करने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिएगा कि पहले भी आज तो सारे इल्ज़ाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब पे दे दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे शरपसंद अनासर होते हैं पार्टीज़ में, वो पार्टी के नाम को इस्तेमाल करते हुए शहर में बदमाशी करते हैं और भत्ताखोरी, ये सारी चीज़ें जो है यकीनन इसमें पार्टी कोई भी नहीं चाहेगी कि वो उस तरीके से उसका नाम ख़राब हो। और पार्टी जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी ना वो ऐसे जो चिंदी चोरियों में जो है वो पार्टी आएगी। ये जो हैं ये नीचे के लोग होते हैं, इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं जो एमक्यू पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की कोशिश करें, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, और
उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद एमक्यूएम को अपने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जो कि पहले एमक्यूएम ने नहीं किया। आप कह लें मुत्तहदा, लेकिन आप हैं महाजिर जमात, और उर्दू बोलने वालों का अगर आपने आज साथ नहीं दिया, अब अगर साथ नहीं दिया, तो फिर कोई भी ताकत आपको जो है, अभी तो जैसे तैसे आपको जो भी, खैर वो अलग बात है, जो सीट्स मिल गई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो लोगों को फिर सोचने का मौका मिलेगा, और हर आने वाला दौर जो है वो मतलब समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का ख़ास ख्याल जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को रखना होगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं इस रिज़ल्ट्स पे, और उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी कि चलो यार हम जो है वो पहले तो इलेक्शन जीते, नहीं जीते तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जीते, और एमक्यूएम पाकिस्तान अगर जीते तो एटलीस्ट मुस्तफ़ा कमाल तो ना जीते, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अक़वामी मुत्तहदा की सरबराही में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुतालबा किया कि दोबारा पाकिस्तान में इंतख़ाबात होने चाहिए। तो खैर ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, 3.5 साल जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का जो है वो केस चलता रहा। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। अब जो है वो चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है और गवर्नमेंट किसकी बनती है, और एमक्यूएम को कौन कौन सी वजारतें इस गवर्नमेंट में मिलती है। लेकिन अभी जो है वो जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद, और कराची वालों आई लव यू मुस्तफ़ा कमाल ने आपको कहा, और बस आप समझ जाएं अब आपकी तकदीर बदलने वाली है, और कराची जो है वो अब तरक्की करने वाला है।